हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर सबका स्वागत है हमारे चैनल जी के अड्डा के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल डिफरेंट स्टैटिक जीके के ऊपर हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आज के जो हम प्रश्न लेकर आए हैं तो आपसे उम्मीद ये करेंगे कि आप अपने आंसर्स कमेंट करते रहें, जिससे कि आप अपनी एक्यूरेसी देख सकें और साथ साथ फाइनली भी ये बताएं कि आपने कितने सही आंसर्स किए हैं, जिससे हमें पता चल सके कि आप कहाँ लाई करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन। अभी पहले हम भारतीय इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत में वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बहुत ही फेमस, सुजलाम सफलाम, इसको किसने लिखा? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था। इसमें लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 की क्रांति हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी, इनके गवर्नर जनरल रहते हुए ये क्रांति शुरू हुई थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन सब जानते हैं। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण आंदोलन जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो बी होगा, 1917। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही आसान, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जनरल क्वेश्चन है ये। तो 1885 में हुई थी। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका सही है, 1784। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए, हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? ये लागू किया था, बी ऑप्शन है इसका सही, लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन ने इसको लागू किया था। तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। पहला भारत विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? पहला भारत विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? ये 1905 बंगाल विभाजन अधिनियम के तहत हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ये सी होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा और सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है, कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये बी 1930 में शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो है वो किससे संबंधित है? ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? यहाँ भारत छूट गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की वो कौन सी झील जो मीठे पानी की है और सबसे बड़ी है? ये वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो बी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये डी ऑप्शन सही है। भारत के 9 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में है? वैसे भी आपको पता है मरुस्थल ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में ही है। तो ये राजस्थान में है थार मरुस्थल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है
वो बी होगा, राजस्थान। चलिए 15वां क्वेश्चन, दक्कन पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना हुआ है? दक्कन का पठार जो है मुख्यतः किस चट्टान से बना हुआ है? बहुत ही आसान आंसर है ये, आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, आग्नेय। आग्नेय के बाद आगे बढ़ते हैं हम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में है, असम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें है ब्लू माउंटेन्स किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ब्लू माउंटेन किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में ज्यादातर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बेसिकली माउंट एवरेस्ट है और भारत के अंदर कंचनजंगा है। वर्ल्ड लेवल पे माउंट एवरेस्ट है और भारत के अंदर कंचनजंगा है। आगे बढ़ते हैं हम अपना दूसरा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरबन का डेल्टा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, भारत की नदियों की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? भारत की नदियों का जन्मभूमि किसे कहा जाता है? इसको मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत की नदियों का जन्मभूमि बहुत सारे लोग उत्तराखंड समझते हैं, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम संविधान और नागरिक शास्त्र के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। संविधान और नागरिक शास्त्र के ऊपर आप आने वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ज्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, कई बार मैंने ये क्वेश्चन बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की संख्या भारतीय संविधान में हम पढ़ते आ रहे हैं 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अब हमारा है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के 4A भाग में है। करेक्ट ऑप्शन मौलिक अधिकार का सी होगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा? ठीक है, भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था 1962 की लड़ाई के समय में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल को कौन मनोनीत करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, राष्ट्रपति। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आप सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने वाला है, संविधान का निर्माता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहां से लिया गया है? तो ये अशोक स्तंभ से लिया गया, बेसिकली सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ये 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये बी होगा, 12। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? कौन से अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? अनुच्छेद 1, प्रस्तावना में ही इसका उल्लेख है, तो इसलिए इसका अनुच्छेद 1 कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब है विविध स्टैटिक जीके, ठीक है, मिसलेनियस। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ये तारापुर में स्थित है। बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? पोंगल तमिलनाडु का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा पोंगल का
वो सी होगा, तमिलनाडु। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार आप लोगों को पता होगा, एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पे दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन से दिया जाता है और बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अल्फ्रेड नोबेल की प्रॉपर्टी से ही ये दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, आज़ादी से पहले ही हो गई थी। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। अब इसके बाद है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी ग्रीस से हुई थी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ग्रीस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत रत्न देना सबसे पहले 1954 में शुरू हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 1954। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र जो एक सब्जेक्ट की तरह हम पढ़ते हैं, इसको किसने लिखा था? बेसिकली अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, अहमदाबाद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही व्यापक रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, 21 जून। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप सोच के इसका ऑप्शन दीजिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये अप्रैल 22 को मनाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, अप्रैल 22। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न सही किए होंगे। 40 में से 30 सही करने वाले बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये सही किया है अच्छे से, प्लीज़ कमेंट करें और मुझे अपडेट करें। बहुत जल्दी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हम आएंगे। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।